नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो दीपावली आ रही है, खुशियां ला रही है और ये खुशियां हम एक दूसरे को कुछ उपहार देकर भी मनाते हैं। तो इस दीपावली पर आपको कौन सा उपहार देना चाहिए, कैसे उपहार देना चाहिए ताकि आपके संबंध मजबूत हो, और राशि अनुसार भी ये जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। आप जब उपहार देते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उपहार की पैकिंग पेपर का रंग काला, नीला या सफेद नहीं होना चाहिए। उपहारों की पैकिंग पीले, लाल या गुलाबी पेपर से करें, यानी खूबसूरत रंगों से उपहार की पैकिंग करें। उसमें काला, नीला और सफेद न रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 16 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 16 अक्टूबर 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः 10:35 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, दोपहर 12:42 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 12:42 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो दीपावली में क्या दें उपहार, इसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो उपहार के लेन देन का ज्योतिष में क्या महत्व है पंडित जी? पहले तो ये समझा दीजिए कि हम क्या देते हैं, इससे भी कोई असर पड़ता है क्या? जी, जब भी कोई शुभ अवसर होता है, कोई पर्व या त्योहार होता है, तो हम दूसरों को उपहार देते हैं और उपहार लेते हैं। उपहारों के देने लेने का ज्योतिष में क्या महत्व है, पहले ये समझते हैं। देखिए, उपहार जो होते हैं वो किसी व्यक्ति के प्रति अपना सम्मान या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दिया जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का सहयोग करने के लिए भी उपहार देते हैं, जैसे शादी विवाह में बर्तन दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं उपहार में, ताकि नई गृहस्थी शुरू करने में सहूलियत हो। उपहार देने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। कौन सा उपहार दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किस समय दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप गलत उपहार देंगे, गलत चीज अगर उपहार में देंगे, तो इससे संबंध खराब हो सकते हैं। सही उपहार से रिश्ते मजबूत होते हैं और स्वयं को भी लाभ होता है। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया था, अभी भी बता देते हैं कि उपहारों की पैकिंग बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से पैकिंग पेपर का रंग। काले रंग के पेपर से, नीले से, सफेद से उपहारों की पैकिंग मत करिए। लाल, पीला, गुलाबी, नारंगी, हरा, इन सब रंगों से आप उपहार की पैकिंग करें तो
बेहतर होगा। तो देखा आपने, एक उपहार जिसे देने से पहले हम बहुत ज़्यादा सोचते नहीं, कैसे आपके संबंधों को, आपके भविष्य को उतार चढ़ाव के साथ या सुधार सकता है या बिगाड़ सकता है। इस बारे में विस्तार से लेंगे जानकारी, लेकिन उसके पहले अब राशिफल की करते हैं शुरुआत। मेष, वृषभ, मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। दोपहर बाद आपकी स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। धन का लाभ होगा। बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। छोटी यात्रा हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उपहार के लेन देन की आज हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी अगर आप गिफ्ट किसी को दे रहे हैं तो कैसी सावधानियां आपको रखनी चाहिए, सबसे पहले इसी बारे में बात कर लेते हैं पंडित जी। आप उपहार देते हैं या कोई और आपको उपहार देता है तो उसको लेने में या उपहार देने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, उपहार में ऐसी वस्तु देना सबसे ज्यादा शुभ है जो नियमित प्रयोग की जाती है। उपहार में नियमित प्रयोग की जाने वाली वस्तु देना शुभ होता है। सजावटी चीजें कम से कम देनी चाहिए। श्रृंगार की सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन अगर उपहार में दे रहे हैं तो उसी को दें जिससे आपके रिश्ते बहुत करीबी हों। एक व्यक्ति का दिया हुआ उपहार दूसरे को उपहार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं के साथ, शुभ कामनाओं के साथ आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए उपहार दे रहा है और आप वही उपहार दूसरे को देंगे तो आपका भाग्य उसके साथ जाएगा। प्रेम के मामले में कांच की वस्तुएं या ताजमहल उपहार में नहीं देना चाहिए और जहां तक हो सके देवी देवताओं की मूर्तियां उपहार में न दें। देवी देवता कोई आनंद, इंटरटेनमेंट, सजावटी चीजें नहीं हैं। वो आपकी श्रद्धा का केंद्र हैं
उन मूर्तियों का एक अलग ऊर्जा का स्तर होता है। इसीलिए देवी देवताओं की मूर्तियां उपहार में न दें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो देखा आपने कि कैसे किसी को भी उपहार देते समय, लेते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये बात भावनाओं की भी है, ये बात एनर्जीज की भी है। इस बारे में हम आगे और ज्यादा जानकारी लें, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानिए। कर्क राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। करियर की बाधा दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंता रह सकती है। धन की हानि हो सकती है। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आपके सवालों का रुख करें तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से पूछा गया है और क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न सुजय कुमार ने हमें कोलकाता से लिखा है। 9 नवंबर 1991 का जन्म है। 5:30 शाम को कोलकाता। ये पूछ रहे हैं कि मेरे लिए सही रोजगार का क्षेत्र कौन सा होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। सुजय, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। अभी आपकी कुंडली ये कह रही है कि अभी आपको नौकरी करनी चाहिए। 2027 के अप्रैल के बाद अगर आप खाने पीने की चीजों का, लिक्विड का या पानी का कोई व्यापार करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक पन्ना बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें। इससे आपका जीवन बेहतर होगा।
और चलिए अब बात दूसरे सवाल की करते हैं, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक भेजिए और इसके लिए ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो आज का दूसरा सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न अमन शर्मा ने हमें हरिद्वार से लिखा है। 18 जनवरी 2005 का जन्म है, 4:10 शाम को, हरिद्वार उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मैं 12वीं की पढ़ाई कर रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेके। आगे का मेरा करियर कैसा रहेगा? क्या मैं आध्यात्मिक उन्नति कर पाऊंगा? अमन, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और मेष राशि की। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, पढ़ाई पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपके भटकाव का समय चल रहा है और अगर आप पढ़ाई में लापरवाही करेंगे तो 12वीं के रिजल्ट भी गड़बड़ होंगे और इंजीनियरिंग में सफलता भी नहीं मिलेगी। वैसे आपकी दशा कह रही है कि मध्यम कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, एवरेज कॉलेज में आपका एडमिशन होना चाहिए। इस समय अपने स्वास्थ्य और अपने पढ़ाई का बहुत ध्यान रखिए। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को गले में धारण कर लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और संभव हो तो सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए, इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम दीपावली पर उपहार के लेन देन को लेकर पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने बताया कि कौन सी बातें हैं जिसका जरूर ध्यान रखें अगर किसी को आप कोई गिफ्ट दे रहे हैं या किसी से गिफ्ट ले रहे हैं। तो दीपावली पर अमूमन किस व्यक्ति को कैसा उपहार देना चाहिए, चलिए अब इस बारे में ले लेते हैं जानकारी। पंडित जी, देखिए, अलग अलग व्यक्तियों का आभा मंडल अलग होता है, अलग अलग व्यक्तियों का व्यक्तित्व अलग होता है। उनके व्यक्तित्व के हिसाब से उनको उपहार देना चाहिए। जैसे आपका कोई सीनियर है, कोई वरिष्ठ है या गुरुजन है, तो कलम या पुस्तक का उपहार दीजिएगा। पति पत्नी आपस में या प्रेमी प्रेमिका सुगंध का उपहार, सुंदर कपड़े या फूल उपहार में दे सकते हैं। संतान को वस्त्र, पढ़ने की चीजें और आशीर्वाद दीजिएगा। मित्र को या सहयोगी को वस्त्र, घर की चीजें उपहार में दें, मिठाई जरूर देंगे। अपने बॉस को या अपने अधिकारी को चांदी की कोई वस्तु, छोटी ही हो कोई बात नहीं, चांदी की कोई वस्तु उपहार में दीजिएगा। अपने घर या ऑफिस के कर्मचारी को धन और मिठाई उपहार में देंगे। उपहार देते समय ये जरूर ध्यान रखिए कि खुश होके प्रसन्नता से उपहार दीजिए। मनी मन कोस रहे हैं कि कहाँ फंस गए, देना पड़ रहा है, ठीक नहीं है, इस भाव से उपहार देंगे तो आपको नुकसान बहुत होगा। इसलिए खुश होकर प्रसन्नता से जो आपकी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के हिसाब से अगर उपहार देंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी जानकारी लेने से पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानिए। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में मंगल कार्य होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूसरों के विवाद में ना पड़ें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए, अब 3 राशियां बची हैं जिसके बारे में हम आगे बात करें, लेकिन उसके पहले सामान्य रूप से राशि के अनुसार दीपावली पर आप क्या उपहार दे सकते हैं ताकि आपके संबंध अच्छे हों, इस बारे में पंडित जी से जानकारी ले लेते हैं। पंडित जी, वैसे तो देखिए, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही उपहार देते हैं, कुछ सोच समझ के ही उपहार देते हैं, लेकिन हम आपको एक कोशिश करके बताते हैं कि इस दीपावली पर अपनी राशि के अनुसार आप क्या उपहार दें जिससे आपके संबंध मधुर हों, दोनों का मंगल हो, पाने वाले का भी और देने वाले का भी। मेष राशि की अगर बात करें तो आप सौंदर्य प्रसाधन उपहार में दे सकते हैं। सुगंध या सुगंध वाली वस्तुएं जैसे इत्र है, परफ्यूम है, अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, ये उपहार में दे सकते हैं। वृषभ राशि, आप मीठी चीजों का उपहार दीजिएगा। मिठाई है, ड्राई फ्रूट है, मिश्री है, ये उपहार में दीजिएगा। मिथुन राशि, सजावटी मूर्तियां अगर ये ब्रॉस की बनी हो तो और भी अच्छा होगा, वरना मिट्टी की भी हो कोई बात नहीं। सजावट वाली मूर्तियां उपहार में दें, लेकिन देवी देवताओं की नहीं। कर्क राशि, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं उपहार में देना, मोबाइल फोन है, हेडफोन है, ये सब उपहार में देना अच्छा होगा। सिंह राशि, जूते, बेल्ट या पर्स अगर आप ये उपहार में दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। कन्या राशि, आप उपहार में दे सकते हैं कलम, किताब, लैंप, पढ़ने लिखने वाली चीजें उपहार में दें तो बहुत बढ़िया होगा। तुला राशि, चॉकलेट, मिठाई, शरबत, ये आप उपहार में दे सकते हैं। वृश्चिक राशि, आभूषण दे सकते हैं, सुगंधित वस्तु उपहार में दे सकते हैं। आभूषण चांदी या सोने के भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। धनु राशि, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें या कोई भी बर्तन, स्टील का, पीतल का, लोहे का बर्तन मत दीजिएगा, बाकी कोई भी धातु का बर्तन आप उपहार में दे सकते हैं। मकर राशि, चांदी की वस्तुएं आप उपहार में दे सकते हैं और प्रकाश वाली वस्तुएं जैसे सुंदर लाइट है, लैंप है, या खुशबू वाली मोमबत्तियां आती हैं, परफ्यूम्ड कैंडल्स जो हैं, ये भी उपहार में आप
दे सकते हैं। कुंभ राशि के जो लोग हैं वो लकड़ी की चीजें, लकड़ी की बनी हुई कलाकृतियां या लकड़ी की बने हुए तमाम आजकल बर्तन भी आते हैं, ये भी उपहार में दिए जा सकते हैं, या किसी भी मेटल का, सोना, चांदी, पीतल या आजकल नकली आभूषण भी आते हैं ना, तो वो भी आप उपहार में दे सकते हैं। और मीन राशि के लोग पौधे उपहार में दें। पौधों को उपहार में देने का भी प्रचलन आजकल बढ़ा है काफी। और पुस्तकें ये अगर उपहार में दें तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये आपने जानकारी ली, राशि अनुसार क्या उपहार अगर आप दें तो आपके लिए होगा बेहतर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं। मकर राशि, करियर के मामले में आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। स्वास्थ्य लेकिन बिगड़ सकता है, सतर्क रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का दबाव कम होगा, राहत मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। आर्थिक लाभ होगा। करियर की बाधा दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, इसकी जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न रितिका शर्मा ने हमें चंडीगढ़ से लिखा है। 29 मई 1990 का जन्म है। 11:17 प्रातः चंडीगढ़। ये कह रही हैं कि पति और बेटी के साथ मैं विदेश में सेटल होना चाहती हूँ। अड़चनें बहुत आ रही हैं, कब तक जा सकती हूँ? रितिका, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और कर्क राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की चल रही है। वैसे तो आपकी कुंडली में फॉरेन में सेटलमेंट के कोई योग नहीं बनते। आपकी कुंडली में फॉरेन जाने की संभावना जरूर है और अगर स्थितियां अनुकूल रहीं तो 2027 में आप फॉरेन जाकर 2-4 साल रह सकेंगी। लेकिन विदेश में सेटल होने का प्रयत्न मत करिए, उसमें बाधाएं आएंगी, सफलता नहीं मिलेगी। जो आपकी दशा चल रही है ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और दुर्घटनाओं से बचाव करें। एक मूंगा बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः एक मूंगा पहने और रोज सुबह शाम एक बार
अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आप स्वास्थ्य की समस्याओं से, दुर्घटनाओं से, मुश्किलों से सुरक्षित बनी रहेंगी। और वक्त है आज के चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं कि पंडित जी का मार्गदर्शन आपको मिले, तो इसके लिए अपना सवाल हम तक पहुंचाइएगा। और सवाल पहुंचाने के लिए उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का चौथा सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न अर्पित जी ने हमें प्रयागराज से लिखा है। 18 जनवरी 1990 का जन्म है, 12:32 AM बेंगलोर। ये कह रहे हैं कि पत्नी ने विवाह के बाद से नौकरी करनी शुरू कर दी और अब वो दूर रहती हैं, बातचीत ठीक से नहीं करती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं निभाती हैं, हम दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां आती चल रही हैं। तो क्या ये संबंध चल पाएगा? क्या वैवाहिक जीवन में सुधार हो सकता है? अर्पित, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। जितना आपकी कुंडली कहती है उसके हिसाब से ये विवाह चलना बहुत कठिन है। ऐसा लगता है कि अगले साल तक 2026 में ये विवाह टूटेगा, सेपरेशन होगा और आगे आपकी दूसरी शादी होगी। आप इमोशनली बहुत कमजोर हो गए हैं, मेंटली आपको परेशानियां बहुत हैं। तो अपने मन को मजबूत करने के लिए, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। यानी शिव मंत्र का आप जितना जप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो पंडित जी, हम उपहार के लेन देन की बात कर रहे हैं, तो क्या दिवाली पर उपहार लेना देना जरूरी ही है? और अगर किसी की क्षमता ना हो जो वो देना चाहे तो क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, दीपावली पर उपहार देना कोई शास्त्रोचित व्यवस्था नहीं है कि शास्त्र में लिखा है कि उपहार दीजिए। वो आप अपनी मान्यता से, अपनी खुशियों से कि सब लोग दीपावली मनाएं, सब खुश रहें, संबंध मधुर हो, इसलिए उपहार देते हैं। अगर आप उपहार लेन देन नहीं करते तो इससे आपके ग्रहों पर, आपके भाग्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए ये चिंता तो छोड़ दीजिए कि दीपावली पर उपहार देना बहुत जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में है कि मैं उपहार दे सकता तो कितना अच्छा होता, मैं भी उपहार देता लोगों को, और आपकी सामर्थ्य नहीं है, ऐसी स्थिति में सफ़ेद मिठाई खरीद लीजिए थोड़ी सी। जो भी 2-4 लोगों को देना है उनके लिए थोड़ी थोड़ी सफ़ेद मिठाई खरीद लीजिए। और दीपावली के अवसर पर सफ़ेद मिठाई केवल आप उपहार में दीजिए और दूसरों को शुभकामना दीजिए, दूसरों की मंगल कामना करिए। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो भी आपके जीवन में खुशियां अवश्य आएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 16 अक्टूबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये भी जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 16 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको करियर में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना होगा। अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
और चलिए बारी है आज की जिज्ञासा की, और जिज्ञासा में सवाल ये है कि क्या उपहार में कांच की वस्तुएं देनी चाहिए पंडित जी, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा लोग मानते भी हैं कि उपहार में कांच की वस्तुएं नहीं देनी चाहिए। क्यों? देखिए, कांच की वस्तुएं शुक्र से संबंध रखती हैं और बड़ी नाजुक होती हैं, इसीलिए इनका लेन देन रिश्तों को नाजुक और कमजोर बना देता है। ऐसे में देखा गया है कि जहां कांच की वस्तुएं ली और दी जाती हैं, वहां छोटी छोटी बात पर रिश्ता टूटने का खतरा बना रहता है। और चलिए बात करते हैं शुभ पहर की। 16 अक्टूबर का शुभ पहर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 16 अक्टूबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी संतान संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 16 अक्टूबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए बारी आज की गुड लक राशि की, जो कि है वृषभ राशि। और वृषभ राशि के बारे में पंडित जी कौन सी है जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग कौन सी चीज अपने पास रखें जिससे उनका भाग्य बेहतर हो। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। आप अपने पास चांदी की कोई वस्तु, चांदी का सिक्का, चांदी का टुकड़ा अपने पास या अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य और आपका भाग्य दोनों बेहतर होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज महा उपाय में पंडित जी दीपावली पर समृद्धि पाने की कौन सी खास जानकारी, कौन सा खास उपाय देने वाले हैं। जी, देखिए, दीपावली हम सब मनाते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, पूजा उपासना करते हैं, आनंद पाते हैं। लेकिन आप एक काम अगर दीपावली पर करें तो खुशियां आपके घर में जरूरत से ज्यादा आएंगी। दीपावली पर कुछ वस्त्र, मिठाई और बर्तन खरीदें जितना अफोर्ड कर सकें, और दीपावली पर दिन के समय में ही इसको निर्धनों में बांट दें। जब वो व्यक्ति इन वस्तुओं से दीपावली मनाएगा या वो लोग दीपावली मनाएंगे, तो जैसे उनके जीवन में खुशियां आएंगी, आनंद आएगा, वैसे आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी, समृद्धि आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।